Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, in our yesterday's class we finished our preparation of alcohol from alkyl halide and alkene. ठीक है, और हमने मैकेनिज्म पार्ट भी देखा था. आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस की होंगे. वहां से बेटा एक क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे हाइड्रोक्लोरेशन से आए या फिर किसी का मेजर प्रोडक्ट पूछे, रिएक्शन आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आया, कैसे भी आया. ठीक है, अब हम अल्कोहल बना रहे हैं. अपने थर्ड मेथड है हमारा, किससे? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड. अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा आपका CO ग्रुप. अब CO ग्रुप किस किस में होता है? एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो पहले हम बना रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन से. हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कर दें? रिडक्शन कर दें. तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा. अब रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. इट मींस आप यहाँ पे कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे. रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? यहाँ पे दो हाइड्रोजन सप्लाई करना. एक हाइड्रोजन इसको देगा और एक हाइड्रोजन इसको देगा. ठीक है, मींस दो हाइड्रोजन आएंगे. ठीक है, अब आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से? देखो, क्या तो आप हाइड्रोजन ऐड कराओ किसमें? निकल की प्रेजेंस में, या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम. हाइड्रोजन सिंपली ऐड होगा तो आपको ये क्या दे देगा? अल्कोहल दे देगा, CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH. ठीक है, या फिर क्या तो आप H2 इसकी प्रेजेंस में यूज करो, या फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या देगा? आपको H नेगेटिव देगा, और ड्राई ईथर के साथ आप हाइड्रोलिसिस कराओगे इन एसिडिक मीडियम H2. ये कंडीशन दूसरी चाहिए. ठीक है, या फिर आप क्या यूज करो? NaBH4. ठीक है, ये आपका थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट. या फिर आप क्या यूज कर सकते हो? इसके लिए भी यही कंडीशन चाहिए, ड्राई ईथर इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, फोर्थ वन इज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH. देखो चारों क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. क्या था? आप हाइड्रोजन ऐड करो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या NaBH4, या सोडियम इथेनॉल. ठीक है, इन सब से आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. या तो कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी है. ठीक है, सिमिलरली मैं अगर कीटोन डालूंगी, देखो यहाँ एल्डिहाइड पे प्राइमरी बनेगा. अगर मैंने कीटोन लिया, कीटोन क्या होगा? C डबल बॉन्ड O. ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. सेम रिएजेंट जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर यूज करोगे. ये सब क्या देंगे? भाई हाइड्रोजन देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा अल्कोहल बना के देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, तो सेम मेथड है. तो ऐसे आप क्या बना सकते हो? कार्बोनिल ग्रुप से आप अल्कोहल बना सकते हो. एल्डिहाइड या तो प्राइमरी, कीटोन दिया तो सेकेंडरी. नोट डाउन. स्टूडेंट्स, अब देखो हमने रिड्यूसिंग एजेंट देखे थे अभी, तो अब हम इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सोडियम बोरोहाइड्राइड की विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. आप कौन ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट जल्दी से बना के देगा. ठीक है, हम वो चेक करने वाले. देखो भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को देखें तो यहाँ पे Li पॉजिटिव है और AlH4 नेगेटिव है. ये जो AlH4 नेगेटिव है, ये क्या करेगा? अपने में से हाइड्राइड निकाल देगा, H नेगेटिव निकाल देगा, और क्या बना लेगा? AlH3 बना लेगा. ठीक है, अब जो इजीली H नेगेटिव देगा वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. वहीं पे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे देखो सोडियम पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव. ऐसे ही सिमिलरली BH4 भी नेगेटिव. क्या करता है? अपने में से H नेगेटिव निकालता है और BH3 बना देता है. ये भी क्या देता है? H नेगेटिव देता है. इट मींस दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है. अब हमें देखने की कौन इजीली H नेगेटिव रिलीज करता है. देखो यहाँ पे मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और यहाँ पे मैं बात करूं तो बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है. एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा होता है. यहाँ पे बोरोन भी छोटा है और हाइड्रोजन भी छोटा है. तो आपको पता है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? इजीली ब्रेक हो जाएगा. इट मींस आपको क्या मिल जाएगा? H नेगेटिव मिल जाएगा. और यहाँ पे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक
नहीं होगा तो मीन्स कम मिलेगा आपको H नेगेटिव। इट मीन्स जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या है, बेटर है एज कंपेयर टू NaBH4। मीन्स ये ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगा, ज्यादा फास्ट देगा, दो भी बोलो ठीक है। बट अच्छा तो है लेकिन ये इसके साथ साथ क्या होता है, कॉस्टली भी होता है ठीक है। और ये क्या होता है, चीप सस्ता होता है। जो अच्छा काम करेगा महंगा मिलेगा, और ये क्या है, काम थोड़ा कम रेट से करता है, सस्ता मिलता है। लेकिन जो काम ये कर सकता है वो काम ये भी कर सकता है। तो जनरली हमें अगर कोई रिएक्शन करानी हो तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं करते, हम क्या यूज करेंगे, NaBH4, क्योंकि सस्ता है। लेकिन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो हम इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन करिए बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड भी दे दिया, मतलब कार्बोनिल ग्रुप भी दे दिया, मैंने एल्कीन भी दे दिया ठीक है। अब मैंने लगाया हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करेगा, अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। और आपको यहाँ एल्कीन में दिख रहा है, क्या ये भी एल्कीन में कन्वर्ट होगी। ये आपने हाइड्रोजन का एल्केन में पढ़ा था या नहीं पढ़ा, एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। तो जब आप एल्कीन भी प्रेजेंट हो और आपका एल्डिहाइड भी हो, तो ये जो आपका निकल प्लैटिनम पैलेडियम है ये क्या करता है, ये आपके कार्बोनिल इट रिड्यूस बोथ आपका C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C। मतलब सब जगह जाके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 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 और यहाँ पे क्या आ गया, OH ठीक है। अगर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और मैं NaBH4 यूज करती तो ये डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं डालते, ये सिंपली किसको रिड्यूस करते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप को। तो आप लिख सकते हो जो LiAlH4 है और आपका जो NaBH4 है वो सिंपली सिर्फ किसको रिड्यूस करते हैं, इट रिड्यूस ओनली कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप। तो आपको ये दोनों क्या बना के देंगे, दोनों सेम ही प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH CH2। तो आपको कन्वर्जन में याद रखना है, या फिर जहां पर भी आपको जरूरत हो कि आपको हाइड्रोजन यूज करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4, ये सब जगह रिड्यूस कर डालेगा, डबल बॉन्ड को भी, कीटोन को भी, और ये दोनों किस पे फर्क डालेंगे, आपके कार्बोनिल ग्रुप पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज आ जाती है, लेकिन ये जो आपका डबल बॉन्ड है भाई, ये जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, यहाँ पे इस R की जगह अगर फिनाइल आ जाता तो वो इस डबल बॉन्ड को क्या कर देता, रिड्यूस कर देता ठीक है। आप लिख सकते हो when phenyl group is attached, when phenyl group is attached with C डबल बॉन्ड को ठीक है, मीन्स इस R की जगह अगर ये ऐसा होता, ये फिनाइल भी होती और ये CH होता, फिर डबल बॉन्ड होता, फिर CH होता, फिर COOH होता H, देन आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या फिर NaBH4, इट रिड्यूस बोथ डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ये बेंजीन CH2 CH2, यहाँ पे COH और H। आई होप आपको इन सभी रिड्यूसिंग एजेंट का काम अच्छे से समझ आया होगा। ये आपको याद करना है किस रिड्यूसिंग एजेंट कौन से ग्रुप पे इफेक्ट डालता है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं कार्बोनिल का ही, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में कौन कौन आएगा आपका, एसिड हैलाइड और आपके एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या होगा आपका RCOOH, एसिड क्लोराइड क्या होगा RCOCl और एस्टर क्या होता है RCOOR ठीक है। ये दोनों से डेरिवेटिव्स माने जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से वो बनते हैं। तो आप इनसे कैसे आप अल्कोहल बना सकते हो, तो भाई आप सेम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4। तो देखो जो कार्बोक्सिलिक
हाइड्राइड तो कर सकते हैं क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हम देख चुके हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। एल्डिहाइड है, उसको रिड्यूस करने के लिए थोड़ा कम भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वीक होगा तो भी चलेगा। इसीलिए हम वहां पे दोनों यूज कर रहे थे, LiAlH4 और NaBH4। लेकिन NaH4 इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सके, ठीक है। सिमिलरली आपके एस्टर में बिग प्रोडक्ट ये भी क्या बनाएगा, RCH2OH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो यूज कर देगा लेकिन NaBH4 नहीं करेगा। लेकिन जो एसिड क्लोराइड है इसमें आपके दोनों ही क्या करते हैं, काम कर सकते हैं, दोनों ही आपको क्या बना के देंगे, RCH2OH। तो आपको याद रखना है, आप कभी भी NaBH4 यूज नहीं करोगे एसिड के लिए और एस्टर के लिए रिड्यूस करने के लिए। एसिड क्लोराइड्स में आप यूज कर सकते हो, नोट डाउन। स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कराओगे तो कैसे आप अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाने जा रहे हैं, अपना अल्कोहल बनाने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और RMGX का मैंने ले लिया CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आपको यहाँ पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। और यहाँ पे मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा तो मिथाइल पे क्या होगा, नेगेटिव। ये एक तरीके का क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने उठा के यहाँ रखेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा HC, यहाँ पे क्या अटैच हो गया आपका CH3, यहाँ पे क्या हो गया O नेगेटिव और यहाँ पे क्या H। अब ये MgBr इसके साथ जाके लग गया MgBr, ये पॉजिटिव। अब आप इसका क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करा दिया, ठीक है। H+H2 लेंगे। अब हाइड्रोलिसिस में ये क्या कर जाएगा, ग्रुप लीविंग ग्रुप पे देखो हाइड्रोलिसिस कराओगे H2O है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव इसके साथ और MgBr OH के साथ गुड लिविंग ग्रुप बना के निकल जाएगा। आपका क्या बन गया HCH, यहाँ पे क्या आ गया CH3, यहाँ पे क्या आ गया OH और यहाँ से क्या निकल गया आपका Mg, आपका Br और Mg के साथ क्या अटैच है OH। तो देखो यहाँ से कौन सा कार्बन बना आपका, प्राइमरी अल्कोहल बना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये तो हमने क्या लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब मैं एल्डिहाइड ही लेती हूँ लेकिन अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। सपोज करो मैंने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, भाई सेम यही रिएक्ट कराया मैंने CH3 MgBr, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर जाएगा तब, और इस पे क्या होगा पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए। तो सेम यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CH3 ये कार्बन यहाँ अटैच किया CH3, यहाँ पे क्या बना OMgBr और H। आप इसका क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस, तो ये MgBr निकल जाएगा, आपका क्या बनेगा CH3COH CH3H, ठीक है। ये कैसा अल्कोहल बना आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कराया, यहाँ मैंने एल्डिहाइड रिएक्ट किया है कोई भी। अब मैं रिएक्ट करा रही हूँ आपका कीटोन, मींस R C डबल बॉन्ड R डैश, ये सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। भाई आपका क्या अटैक किया CH3 MgBr, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अटैक किया, ये यहाँ जाएगा, आपका सिंपली क्या बना RCO MgBr R डैश, यहाँ क्या आ गया आपका CH3, फिर क्या करा दो आप हाइड्रोलिसिस, तो आपका क्या बन जाएगा RCr
बनाने बिना रिएजेंट आप क्या बना सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों अल्कोहल बना सकते हो। लेकिन याद रखना अगर आप सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी। और अगर आप एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड ले लो, उससे क्या बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपने कीटोन ले लिया तो आपका क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। और ये मैकेनिज्म मैंने तीनों के आपको बता दी, ठीक है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड आपको क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और आपको कीटोन क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल। नोट डाउन स्टूडेंट्स। our next method of preparation is from aliphatic primary amine। देखो प्राइमरी अमीन आपको पता होना चाहिए। देखो बताओ क्या ये प्राइमरी अमीन है, CH2 NH2। आप बोलोगे हाँ है। क्या ये प्राइमरी अमीन है, CH2 सॉरी इसको CH कर लो, NH2 CH3। कई बच्चों के दिमाग में आएगा नहीं ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच है, सेकेंडरी कार्बन के साथ, तो कैसे अमीन हुई, सेकेंडरी। लेकिन बेटा अमीन्स के केस में ऐसा नहीं होता। अमीन्स के केस में हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, वही क्या होगी। अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, 2 कार्बन है तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन है तो टर्शियरी। तो यहाँ दोनों केसेस में नाइट्रोजन क्या है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो दोनों ही क्या है, प्राइमरी अमीन है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी अमीन के लिए आप क्या डालोगे, सॉरी प्राइमरी अमीन में आप क्या डालोगे, NaNO2 प्लस HCl डालोगे। जब NaNO2 प्लस HCl रिएक्ट करेगा तो आपको क्या बना के देगा, नाइट्रस एसिड। हम पी ग्रुप में पढ़ चुके हैं और आपको अब याद भी रह जाएगा, ठीक है। मोनो HONO, ठीक है, HNO2 जिसको हम बोलते हैं, ये मोनो लिख दो या फिर HNO2 मींस आप प्राइमरी अमीन में, ये मैंने प्राइमरी अमीन लिए ये, ठीक है। प्राइमरी अमीन में आप NaNO2 HCl डाल दो तो दोनों रिएक्ट करके आपको क्या देंगे, मोनो देंगे। और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऊपर रखो, इसको मोनो याद रखना, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है HON। नाइट्रोजन के नाइट्रोजन रखा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यहाँ से ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो देखो क्या बन गया, CH2OH। बीच से क्या निकली, N2 गैस, और इधर से क्या निकला, H2। सबसे इजी रिएक्शन है, नोट डाउन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फिनोल की प्रिपरेशन। अल्कोहल की खत्म हो चुकी है, ठीक है, फिनोल की। और फिनोल की ज्यादातर रिएक्शन आप देख चुके हो, ठीक है। तो मैं जस्ट हल्का सा रिवाइज ही करा रही हूँ, और इसमें कोई मैकेनिज्म इतना आपके सिलेबस में है नहीं, तो सिंपली आपको याद रखना आपने क्या डाला क्या बना, ठीक है। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, सबसे पहले हम बना रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले हमने इसी को प्रिपेयर किया किससे, बेंजीन से। तो बेंजीन में आप क्या डाल दो, H2SO7। और पी ग्रुप में हमने पढ़ा था H2SO7 क्या होता है, ओलम होता है। H2SO4 की प्रिपरेशन करी थी तो हमने ओलम ही बनाया, ठीक है। तो ओलम को आप ट्रीट कराओ भाई, एक्चुअली में क्या है, H2SO4 और H2SO4 से क्या होता है, सल्फोनेशन होता है। तो यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन होगी, बेंजीन पे क्या अटैक हो गया, SO3H2। तो ये आपका क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इसमें आपने NaH डाला तो यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल गया, H2, सोडियम इसके साथ जाके लग गया। फिर आपने 2 NaOH और डाले, यहाँ से क्या निकल गया, Na2। देखो यहाँ से क्या निकल गया, दो Na ले ले, Na2 या ठीक है SO3, और एक Na इसके ऊपर लग गया, ठीक है। और साथ में क्या निकला, H2O निकला। तो आपका ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में डाइल्यूट HCl डाला तो यहाँ से सोडियम और यहाँ से Cl, क्या निकल गया, NaCl। आइसो नेगेटिव के साथ क्या आ गया, H। तो आपका क्या बन गया, फिनोल, ठीक है। नोट डाउन।
फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। ये वाला मैं कंप्लीट आपको डिस्कस कर चुकी हूँ एल्लोएरीन एंड हेलोएरीन में, तो आप वहां से देख सकते हो। अगर था कि हम रिवाइज कर लेते हैं। एनिलीन को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा क्या बन गया, डाइजोनियम सोल्ट बन गया। बेंजीन के ऊपर N2Cl, आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो आपका क्या बन गया, फिनोल। N2 गैस और HCl रिलीज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। देखो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनोल ग्रुप पे ऑर्थो पोजीशन पे COOH, तो क्या होता है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे हमने इसका सॉल्ट लिया है, Na लिया है, तो क्या है सोडियम सैलिसाइलेट है। NaOH के साथ ट्रीट कराओ, Na2CO3 निकल जाएगा, आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और आपको पता है सोडियम फिनॉक्साइड में आप हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, तो आपका क्या बन जाता है, फिनोल, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रिपरेशन है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अभी हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, दो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। पहला है डॉस प्रोसेस, ये भी हम देख चुके हैं। देखो आप ज्यादातर देखोगे ये सारे रिएक्शन ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके, तो आपको भी लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जस्ट रिवीजन होगा, ठीक है। डॉस प्रोसेस में हमने देखो हमने ये एराइल हैलाइड बनाने के लिए यूज में ली थी, ठीक है। सो ये रिएक्शन थी आपकी एराइल हैलाइड केमिकल रिएक्शन। तो फिनोल को क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराया था हमने NaOH इन कंडीशंस पे, तो आपका सेम वही क्या बन गया था, फिनॉक्साइड। ये कंडीशन जरूरी है, तभी हम इसको डॉस प्रोसेस बोल रहे हैं। सोडियम फिनॉक्साइड बना था, उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो आपका क्या बन गया, फिनोल बन गया। नोट डाउन। स्टूडेंट्स our next preparation of phenol is from cumene, very important reaction। इस ईयर भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, how you will prepare phenol from cumene, सिर्फ सिंपली ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए क्यूमीन क्या होता है। क्यूमीन होता है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो सबसे पहले हम क्यूमीन की ही फॉर्मेशन कर रहे हैं बेंजीन से। तो देखो जब बेंजीन को हम एल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ क्या बनेगा आपका पॉजिटिव। ये कौन सी रिएक्शन है, देखो ये कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बेंजीन वाला अगर आपका ये ऐसे है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना के देगा, C आपका यहाँ पे CH3H और ये CH3, यही आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये ग्रुप कौन सा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये क्या है, बेंजीन। अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, एरियल ऑक्सीडेशन। ये नेक्स्ट स्टेप है O2, ये क्या है आपका एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एरियल ऑक्सीडेशन से आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो नीचे लिख रही हूं, C यहाँ पे आपका क्या था, CH3 और यहाँ पे क्या था, CH3। यहाँ पे क्या जाएगा, OH, O2 ऐड हो गया इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दो इसमें, सिंपली क्या ऐड करोगे, डाइल्यूट H2SO4, तो आपका क्या बन जाएगा, फिनोल। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एग्जाम में तो जो पूछा था वो ये पूछा था, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन से आप फिनोल कैसे बना सकते हो। तो आपको यही कराना था, एरियल ऑक्सीडेशन कराना था और डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल कई बार आ जाता है, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, तो क्या तो आप डाउस प्रोसेस लिखो या फिर ये क्यूमीन वाला लिखो, ठीक है। और ये क्यूमीन आपको याद रहना चाहिए, क्यूमीन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और फिनोल दोनों खत्म होते हैं। अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल।
That's all for today's lecture. Thank you and have a nice day.